नमस्कार दोस्तों। मेमोरी फ्लैश कार्ड ज्योग्राफी ऑफ कंट्रीज़ यानी कि देशों के भूगोल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो देश है इज़राइल। अक्सर आप समाचार पत्रों में चर्चा में इसके बारे में सुनते हो, तो आइए इसके हम प्रमुख रोचक तथ्यों के बारे में बात करें। मैं आपका गाइड ओजांक और इस जर्नी में हम चलते हैं और इज़राइल के बारे में आज ज्ञान प्राप्त करते हैं। इज़राइल, अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जेरूसलम है। इसका क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। इसके प्रमुख शहर तेल अवीव और हैफा हैं। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में पड़ता है और पश्चिम एशिया के अंतर्गत ये आता है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर है और यह तीन तरफ से अरब राज्यों से घिरा हो, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन जो है वो इसको घेरे हुए हैं। इज़राइल में प्राचीन फिलिस्तीन का हिस्सा सम्मिलित रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में रहा, जैसा आप मैप पे देख रहे हैं। अब हम इसके विकास के क्रम को समझते हैं कि इज़राइल के विकास का क्रम क्या रहा। 1947 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भाग यहूदियों के पास चला गया और दूसरा भाग अरबों को दे दिया गया। बात है 1948 की। 1948 में 15 मई को यहूदियों ने अपने हिस्से को इज़राइल नाम दिया और यहीं से इज़राइल का जन्म होता है। 1949 की बात है, पड़ोसी अरब देशों द्वारा इज़राइल पर आक्रमण कर दिया गया। उनको बर्दाश्त नहीं था इज़राइल का अस्तित्व। 1956 स्वेज संकट दुनिया के सामने आया। 1967 की बात है, फेमस 6 डे वॉर लड़ा गया और इज़राइल ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए गाज़ा पट्टी, पश्चिमी किनारा जो जॉर्डन की नदी का हिस्सा है, और सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया दोस्तों। 1978 मिस्र और इज़राइल के बीच कैंप डेविड में, जो कि अमेरिका में है, संधि वार्ता शुरू होती है और 1979 में इस संधि पर जो है शांति संधि जो थी दोनों के बीच में, उस पर हस्ताक्षर हुए। आगे बढ़ते हैं और 1992 आते हैं। अप्रैल माह में इज़राइल सिनाई पट्टी से हट जाता है। 1993 इज़राइल सीमित फ़िलिस्तीनी स्वायत्तता के लिए राजी हुआ और बहुत लंबे समय तक फ़िलिस्तीन और इज़राइल में लगातार संघर्ष चल रहा था, लेकिन ये फ़िलिस्तीनी जो सीमित जो है वो स्वायत्तता के लिए राजी हो गया। 1994 इज़राइल और जॉर्डन के बीच 46 वर्षीय युद्ध समाप्त होता है और दोनों के बीच जुलाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। बहुत फेमस जो घोषणा पत्र है, जुलाई घोषणा पत्र, इस पर हस्ताक्षर होते हैं। 1995 इज़राइल और फ़िलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट PLF के बीच समझौता होता है और पश्चिमी तट में फ़िलिस्तीनी स्वशासन की स्थापना होती है। 1956 फिर से एक बार जो है वो समय बदलता है और इज़राइल में दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के नेता के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू का उदय होता है, जो कि इस फिलिस्तीनी स्वायत्तता के विरोधी थे। सन 2007 की बात है, कट्टरपंथी हमास, जो कि इज़राइल के दृष्टिकोण से वो एक आतंकवादी संगठन है, वो फ़िलिस्तीन की सत्ता में आ जाता है और उसके आने के बाद से इज़राइल ने गाज़ा पट्टी की आर्थिक नाकेबंदी तेज़ कर दी, उसकी घेराव को तेज कर दिया। तो दोस्तों, ये रहा इज़राइल के विकास का क्रम। अब हम समझते हैं कि इज़राइल की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये तीन और अरबों से घिरा हुआ देश और सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ अपना मेडिटेरेनियन के साथ लगा हुआ देश। इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? भूभाग बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ का प्रबंधन और यहाँ का कौशल ज़बरदस्त है। इज़राइल कृषि और उद्योग दोनों का ज़बरदस्त विकास करता है और इज़राइली खेती, जो कि एक तरह से मरुभूमि की खेती है, डेजर्ट की खेती है, लेकिन अपने टेक्नोलॉजी, अपने मैनेजमेंट, अपने कौशल से ये दुनिया को दिखा देता है कि यदि कोई राष्ट्र चाहे तो वो रेगिस्तान में भी फूल उगा सकता है। इसकी खेती की सबसे खास बात, विशेषता है इसकी सामूहिक कृषि। दूसरा, ये सूक्ष्म सिंचाई द्वारा रेगिस्तानी भूमि को हरा भरा बना देता है। जो ड्रिप है, स्प्रिंकल है, जो बेहतरीन मेथड्स हैं, ये पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट है, न सिर्फ ये अपने छोटे से भूभाग में कृषि का उत्पादन करता है, ये कृषि निर्यात भी करता है और साइट्रिक फ्रूट्स यानी रसीले फल जो है वो यहाँ से पूरी दुनिया को निर्यात किए जाते हैं। शराब बनाने का उद्योग यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से विकसित है और अगर हम उद्योगों की बात करें तो हीरा तराशने के उद्योग में बेल्जियम के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है। साथ ही साथ मृत सागर से नमक, गंधक और पोटाश निकाला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जो कि इसकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हिस्से की बात करें तो आइए, अगर हम जब यहाँ बात करें तो हम गाज़ा स्ट्रिप के बारे में जानते हैं। अक्सर आप लोग समाचारों में गाज़ा स्ट्रिप के बारे में पढ़ते होंगे, गाज़ा पट्टी के बारे में पढ़ते होंगे।
इसराइल व पीएलओ के बीच 1993-94 के बीच जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत जो गाजा स्ट्रिप है वो एक स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनॉमस रीजन है। यहाँ रक्षा का कार्य इसराइल करता है और नागरिक प्रशासन यानी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिलिस्तीन के अधिकारी इसकी देखभाल करते हैं, फिलिस्तीनी लोग करते हैं। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये मुख्यतः शरणार्थी अरब लोग हैं जो इस पट्टी में, इस गाजा स्ट्रिप में रहते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल केवल 363 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये गाज़ा पट्टी की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके इस हिस्से में गाज़ा पट्टी होना और अक्सर ये समाचारों में बना रहता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। जुड़े रहिए और जो बच्चे अभी तैयारी में उतर रहे हैं वो अपनी तैयारी को सशक्त करें और 12th के बाद जो आईएएस के बैचेज़ हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वो 15 मई से हमारे शुरू हो रहे हैं 11:30 बजे। और ओजांक यानी मैं इस क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए, तैयारी को सही आयाम दीजिए और यूपीएससी में आप एक विजेता बन के निकलिए, यही हमारी